ओके सो हेलो एवरीवन। एक और मैं यहाँ पर बहुत अच्छी आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करना है, कोई रिवीजन का तरीका नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं डायरेक्ट दो पॉइंट बताऊंगा जो लास्ट टाइम में आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट आपने याद रखे तो आप डेफिनेटली गेट में 60 प्लस मार्क्स ले आओगे और आपका टॉप 100 क्या टॉप 50 में भी रैंक बन जाएगा। तो अभी 1 और 2 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम है IN वाले और डबल ई वाले बच्चे, ठीक है, स्पेशली ध्यान देंगे। ठीक है, क्या करना है। पहला पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है कि भाई आपको ये जो 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के, ठीक है, इन 3 घंटे में आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, एकदम फैल मत जाना, वहाँ पेपर देखा और फैल गए, ऐसा मत करना। अपने आप को कूल रखना। ठीक है, अब पैनिक कैसे होते हैं लड़के मैं बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, या तो इस सिचुएशन में पैनिक होते हैं, या फिर पहला और दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले जाता है, टाइम ज़्यादा ले जाता है, तब ये पैनिक हो जाते हैं लड़के लोग। ठीक है, तो दो ही तरीके होते हैं पैनिक होने के। तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर लगातार 6 क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अभी भी आपके हाथ में। 65 क्वेश्चन है, 6 नहीं भी बने हैं तब भी 59 क्वेश्चन मेरे पास है। 59 में से भी मैं 50 क्वेश्चन सही कर दूंगा तब भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पैनिक बिल्कुल मत होना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि शुरू के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो डरने की बात नहीं है। लगातार 6 क्वेश्चन ना बने तो आप क्या करेंगे, आप फिर वो क्वेश्चन ढूंढेंगे जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो। मान लो नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो तो तुरंत आप नेटवर्क के क्वेश्चन ढूंढ के उस पर स्विच हो जाओ। अगर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग है तो तुरंत डिजिटल के क्वेश्चन पर स्विच हो जाओ। ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। और पहले ही मिनट में डिसाइड करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही मिनट में डिसाइड करना है कि क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। ऐसा ना हो कि 4-4 मिनट देने के बाद डिसाइड कर रहे हो कि ये करना है या नहीं करना है, फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो पहले ही मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है कि करना है उस क्वेश्चन को या नहीं। ठीक है, तो पहला मेरा जो पहली जो एडवाइस है आप लोगों को, जो पहला मेरा पॉइंट है वो यही है कि पैनिक मत होना किसी भी कीमत पर। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन बने आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। तो 3 घंटे बहुत ही आराम से यूटिलाइजेशन में लाने चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे शौक में बैठे रहे, आधे घंटे 15 मिनट शौक में रहे कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूसरा पॉइंट आपका सबसे अच्छा जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको करना क्या है। आपको हमेशा जब भी आप पेपर कर रहे हो तो आपको हमेशा इजी क्वेश्चन पिक करने हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप पहली बार में इजी क्वेश्चन पिक करते हुए जाएं। ठीक है, इजी क्वेश्चन अगर आपने पिक कर लिए तो आराम से आप गेट में 60 से ऊपर मार्क्स निकाल लोगे। बहुत ही कम से कम बात करूं तो 55 मार्क्स तक तो आप आराम से बना लोगे। तो इजी क्वेश्चन पिक करने हैं। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो इजी इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। भाई टफ तो बन ही नहीं रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं सुनूंगा कि सर इसमें मैंने डेटा गलत भर दिया, सर इसमें मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, सर ये MCQ था, सर ये MSQ था, ये सब नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, ये सब की शिकायत अगर बाद में आप करोगे कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मैंने डेटा गलत भर दिया, मैंने पॉइंट की मिस्टेक कर दी, सर ये MCQ था मैं MSQ समझ गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया, फिर ये सब तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब रॉन्ग है। ठीक है, ये सब मत बोलना कि सर टाइम ज़्यादा लग गया, कि सर ये हो गया। भाई कैसे लग जाएगा, तुमने साल भर प्रैक्टिस करी है यार, कैसे कर दोगे तुम उस दिन, ये सब नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेकर जाना एग्जाम में। ऐसे बुजदिलों की तरह मत जाना कि गिरे हुए कंधे लेकर चले गए। ठीक है, ऐसे गिरे हुए कंधे लेकर मत जाना। ठीक है, एकदम चढ़ कर जाना पेपर में कि हाँ आज मैं पेपर को फोड़ कर आऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करके जाना तो समझ में आ रहा है। मतलब ये गिरे हुए कंधे लेकर चले गए तो कोई मतलब नहीं है। चाहे आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, बिल्कुल आपको विद कॉन्फिडेंस जाना है। चाहे आपकी तैयारी 50% हो, चाहे 60% हो, चाहे 100% हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दूसरा मेरा पॉइंट, मैंने दो पॉइंट आपको डिस्कस करे, अगर ये दोनों पॉइंट आपने ढंग से मेंटेन कर लिए। पहला ये है कि 3 घंटे आपको बिना पैनिक हुए मेंटेन करने हैं। चाहे पेपर टफ है चाहे ईजी है, पूरे 3 घंटे को आराम से मैनेज करो। ठीक है, चाहे एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो चलेगा, लेकिन
ऐसा ना हो कि पैनिक होने के चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद कर दो। और दूसरा क्या है, इजी क्वेश्चन आपको पिक करने हैं, ठीक है। पहले राउंड इजी 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 ढूंढोगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ करता था या मैंने यूज़ करी है, ठीक है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन 2024 में जो मैंने यूज़ करा वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर ईसी का टफ आया था, ठीक है। आईएन का अच्छा पेपर था, लेकिन ईसी का पेपर टफ था। तो मैंने क्या करा था, देखो मैं आपको बताता हूँ रफ रफ आइडिया। 28 मार्क्स का मैथ और एप्टीट्यूड आता है। अगर मैं इसमें से 24 नंबर भी निकाल लेता हूँ, 24 बच गया मेरे पास 72 मार्क्स का पेपर। अगर 72 मार्क्स में से मैं मोटा मोटा 40 मार्क्स भी निकाल लेता हूँ, तो 40 प्लस 24 हो गए 64। 64 मार्क्स मेरे बन जाएंगे। मैं और भी कम कर देता हूँ, तो 64 में से 4 नंबर और निकाल देता हूँ। मान लेता हूँ 28 में से मेरे 20 आ गए, ठीक है। तो 20 प्लस 40 तब भी मेरे मार्क्स 60 बन रहे हैं, ठीक है। और भी कम कर लेता हूँ, मान लो मैं 5 नंबर इधर भी कम कर लेता हूँ, 35 कर देता हूँ 40 को। तो 20 और 35 कितने हो गए, 50 और 5 55। तो मरे गिरे 55 नंबर भी अगर मैं निकाल लूंगा, भाई 72 नंबर का पेपर बच रहा है, उसमें से 35 नहीं निकाल सकते। 72 मार्क्स में 35 बोल रहा हूँ, 28 में 20 बोल रहा हूँ। अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स भी लगाओगे तब भी 55 नंबर आ रहे हैं। मैं तो यही चीज करता हूँ और इसीलिए मेरे नंबर आ जाते हैं। बाकी मैं इधर उधर नहीं भागता, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, अगर समझ में आया हो, बाकी आपका मन है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको अपने पास रखने हैं। मुझे नहीं लगता ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कोई डिस्कस करता होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। और दूसरी चीज़, अभी बहुत ज़्यादा अगर किसी बच्चे को डर लग रहा है, मान लो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी से पैनिक हो रहा है वो, अभी से उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो इस डर को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, या फिर जो आपको टफ लगता हो, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपने मन को समझाओ कि नहीं बाद में बात करेंगे, बाद में करेंगे, उसको कहीं और इंगेज रखो। और अपने सब्जेक्ट का इजीली रिवीजन करो, कुछ ज़्यादा सोचो मत। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा डर लगेगा, इसलिए डर को किल कर दो, बिल्कुल किल कर दो, बिल्कुल कुछ है ही नहीं डर के लिए। तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं, सिर्फ पाने के लिए, तो डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डर किस बात का है, तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। अरे एक नंबर कम आ जाएगा भाई, और क्या होगा, डर तो करना ही नहीं है। तो अगर डर लगता हो तो बेहतर है कि कोई सब्जेक्ट उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अभी एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ मत करना। मैं तो ये कहूँगा एक दिन में सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ना, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट लगता हो उसको रिवाइज करना, एक आध सब्जेक्ट रिवाइज करना आराम से कूल होकर, और पेपर फिर सीधे पेपर में ही देखना कि अब जो कुछ होगा वो पेपर में ही देखेंगे, ठीक है। तो पेपर में आराम से बैठ के जैसे ही पेपर सामने खुले, कुछ भी पैनिक मत हो ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको, और उसको तुरंत अटैक करना, ठीक है। क्वेश्चन देख के अटैक करना तुरंत। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं है तो लीव, बन रहा है ठीक, नहीं है तो लीव, ठीक है। इससे ऐसा ना हो कि पेपर देख के पहले ही क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए, 6 मिनट लगा दिए, पहले ही क्वेश्चन में पता चला 6-7 मिनट लग गए, तो निबट जाओगे। तुरंत डिसाइड करना, 1 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे स्विच, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे स्विच, ठीक है। तुरंत डिसीजन लेना। ये तो 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आए हो तो इन पॉइंट पर रखो। देखो मैं कोई पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट हैं जो जनरली लोग गलती करते हैं। लड़के लोग यहाँ पर गलती करते हैं, पैनिक जरूर होते हैं। 100% मैंने बहुत सारे लोगों को पैनिक होते हुए देखा है। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हुए देखा है। तो अपनी तैयारी को बर्बाद मत होने देना। ऐसा ना हो कि पैनिक हो जाओ और बाद में जाके बोलो कि सर हम तो पैनिक हो गए और हमारी पूरा साल बर्बाद हो गया। ऐसा मत बोलना, ठीक है। पैनिक आपको हो रहा ही नहीं है, अपने आप को मेंटेन रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कितना भी आपको आता हो, ठीक है, आपको एग्जाम में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है, कूल रहना है। कुछ भी हो जाए कूल रहना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। पेपर चाहे टफ आ जाए चाहे इजी आ जाए। दूसरी चीज़, अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग की मीटिंग में है, मॉर्निंग की मीटिंग में, तो भाई एक रात पहले आराम से आप पहले प्रॉपर स्लीप ले लेना। अगर आप ले पाओ तो स्लीप, अगर ले लेना आप ले पाओ, ठीक है। और अगर स्लीप नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं भी आ रही है, जैसे ऐसा होता है कि एक कल सुबह पेपर है तो आज रात को नहीं आएगी, तो भैया 8 बजे तक अपना बिस्तर पकड़ लेना, ठीक है। 8 बजे तक बिस्तर पकड़ लेना और माइंड मैपिंग करना, आपको नींद आ जाएगी। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना माइंड में। मैं आपको बता रहा हूँ 1 आध घंटे में आपको नींद आ जाएगी, आराम से नींद आ जाएगी, ठीक है। जब भी हो अपने आप को कंट्रोल रख के, दिमाग को कंट्रोल रख के, एक जगह दिमाग को रोक कर माइंड मैपिंग करने रखना, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। अब एक और दिक्कत होती है जो मुझे लगता है सुबह की मीटिंग में,
सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट की दिक्कत होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ब्रेकफास्ट मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता। तो ब्रेकफास्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड ना रहें। आप क्या करें, और 4-5 चॉकलेट खरीद के रख लें अपने पास, ठीक है। जब जाएं सुबह तो आप 2-3 चॉकलेट खा के जाएं, पूरे 3 घंटे एनर्जी बनी रहेगी। और एक चॉकलेट एग्जाम हॉल में एंट्री होने से पहले खा लें आराम से, और फिर एग्जाम में जाएं। आपका 3 घंटे आराम से, आपको नींद भी नहीं आएगी और फुल एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ मैं यूज़ करता था, आपको बाकी आप देख लें कि आपको क्या करना है। अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता है तो ठीक है। शाम की मीटिंग जिनकी है, जिनकी सेकंड मीटिंग है, उन लोगों को दिक्कत नहीं है, वो तो अपने खा लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग वाले लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट चॉकलेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी काफ़ी रहती है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिल जाता है, तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर लीजिए। बाकी मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। बिल्कुल भी मत डरना भाई, बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत डरना। डर के तुम चीज़ें गड़बड़ कर दो, बिल्कुल मत डरना। कोई बात नहीं, ये सोचना कि 1 नंबर मेरा कम आ जाएगा, कोई बात नहीं, 2 नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन डरने की क्या बात है। जितना भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस है ना मुझे, मैं बना लूंगा सवाल, बस। उस पर कॉन्फिडेंस रखो, सवाल बनेगा। कॉन्फिडेंस रखोगे तो सवाल बनेगा। कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो सवाल नहीं बनेगा तुमसे, मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटे से छोटा सवाल नहीं बनेगा। और जिन बच्चों को वाकई ऐसा लगे पेपर में, एक चीज और बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट। अगर आपको पेपर में ऐसा लगे कि पेपर गया मेरे हाथ से, अगर ऐसा लगे, मेरी तैयारी थी लेकिन पेपर चला गया, मैं फिर बोलूंगा, अगर ऐसा लग रहा है और आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा निकल गया और उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि पेपर गया, मैं फिर बोलूंगा, इस 1.5 घंटे, बचे हुए 1.5 घंटे में भी अगर आपने इजी इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए तो बचा लोगे अपने आप को। अगर कभी भी ऐसा फील हो कि पेपर गया मेरे हाथ से, भाई साहब तुरंत कैसे भी करके ढूंढना, इजी क्वेश्चन ढूंढना, कैसे भी करके, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन पर स्टिक रहना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया टिप बता रहा हूँ, आप तभी भी पेपर बचा लोगे। अब सवाल ये आता है, सर इजी क्वेश्चन कैसे ढूंढे? भाई मिल जाएंगे, आप दिमाग मारोगे ना पेपर में मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे दिमाग लगाओगे ना पेपर में मिलेंगे, आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी मेरी तरफ से 2 इजी पॉइंट थे, जिनको आप याद रखो और इनको अपने माइंड में रखोगे ना, तो आप आराम से 60+ मार्क्स निकाल निकाल ले जाओगे। अरे बहुत ही गिरे हुए मार्क्स भी बोल रहा हूँ तो 50 निकाल दोगे, 50 निकाल दोगे। बहुत ही गिरे हुए मार्क्स बोल रहा हूँ तो 50 भी निकाल दोगे, लेकिन निकाल ले जाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले हैं जो आईएन का पेपर देंगे, अगर वो टॉप 200 में रैंक चाहते हैं तो वो अपने आप को 3 घंटे में सिर्फ इजी क्वेश्चन पर स्टिक रखेंगे तो वो आराम से बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और 2-4 क्वेश्चन तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी हो जाएंगे, आईएन में बता रहा हूँ। लेकिन पहले आप आईएन में इजी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आईएन में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन टफ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा भी दिमाग ढंग से लगाओगे तो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से 2 पॉइंट थे, हो सकता है आपको समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो बताइएगा कमेंट में कि आपको समझ में आ रहे हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में करिएगा। लेकिन अभी एक दिन बचा है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात मत सोचिएगा, चिल रहिए, एकदम कूल होकर जाइए पेपर देने, चढ़ के जाइए, बुजदिल की तरह मत जाइए। कंधे एकदम ऊपर होने चाहिए, झुके हुए कंधे नहीं अलाउ है, ठीक है। कंधे एकदम झुके नहीं होने चाहिए, एकदम दम लगा के जाना है। और इस बार भाई साहब फोड़ के आना है, बिल्कुल चढ़ के जाना है, और पेपर को एकदम क्रैक करके फोड़ के आना है, ठीक है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि नहीं कर पाओगे, तुम ही करोगे, और इस बार टॉप 100 में भी तुम ही आओगे। हमेशा ये सोचना कि मैं आऊँगा, और डेफिनेटली आऊँगा। और अगर ये चीज़ सोच के जाओगे तो ज़रूर आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।